शरबन के माता पिता कहने लगे, बेटा कहीं से हमें जल ला कर दे, हमारा गला जो है वो सूख जा रहा है। और कहते हैं कि रिश्ते में दशरथ उनके मामा लगते थे शरबन जी के, और उसी अयोध्या की तरफ जा रहे थे। तो दूसरी तरफ दशरथ जी अब विपत्तियों कहने लगा, आया नहीं शरबन कुमार, मेरा तो कोई लाल नहीं, उस लाल को ढूंढने। उस वक्त दशरथ जी को कोई भी संतान नहीं थी। अब दशरथ मन ही मन में सोच रहे थे कि क्यों ना शरबन ही मेरी अयोध्या में आ रहे हैं, क्यों ना मैं उसी को राजपाट सौंप दूं, क्योंकि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। और उसी वियोग में राजा दशरथ जी लाल बिन जी सोना लगे, ये महल और बाग, अरे पुत्री बजोग में राजा दशरथ खेलने चले बोल सच्चे दरबार की। उसी बजोग में एक रोज राजा हाथों में धनुष बाण लेकर जा रहे हैं। जब जंगल में पहुंचे तो हुआ क्या, सुबह से शाम हो आई और शिकार नजर आई, एक काल था बड़े बहारे शिकार नजर नहीं आया। तो हुआ क्या, एक वृक्ष देखा, वृक्ष के साथ में बैठकर एक तालाब था। उसने सोचा कि इस तालाब में कोई ना कोई जीव रात को जल पीने आएगा तो मैं इसे मार दूंगा। तो दूसरी तरफ हुआ क्या, दशरथ बैठा पेड़ के नीचे एक शेर की तलाश में, शरण चला जल भरने ले मंदिर दशरथ ने सोचा कि कोई ना कोई यहाँ पर पानी पीने आएगा। तो दूसरी तरफ रात का समय था, शरबन जी हाथ में कमंडल लिए हुए अपने माता पिता को जल भरने उसी तालाब में जा पहुंचे। हुआ क्या, घनघोर काली रात थी, पत्ते पीछे थे राहों में, पाँव की एक आवाज सुनी, राजा बाण भरे जैसे ही आवाज सुनी, राजा दशरथ ने सोचा कि कोई जीव आ गया। जैसे ही राजा दशरथ ने धनुष पर बाण चढ़ाया, हुआ क्या, दशरथ ने सोचा सिंह कोई आया। जब राजा ने बाण चलाया तो शरबन को जाला
तो जा करके शरबन अपने माता पिता को जल भर रहा था। जाकर वो बाण शरबन के सीने में लगा। शरबन जी उसी वक्त वहां पर मूर्छित हो गए। बड़ी देर के बाद जब उन्हें होश आई, कहने लगे, हे माता पिता, मैं एक आपका ऐसा वादा बेटा निकला हूं जो आपको जल तक ना पिला सका, लेकिन इस बियावान जंगल में किसको सुनाऊं। अब अपने आप को दिखाने लगा और कहने लगा उस बियावान जंगल में, वो कहे शरबत पिता मेरी माता, वो कहे शरबत पिता मेरी माता, जल पिलाना सका मेरा भाता, कहे शरबत पिता मेरी माता, जल पिला सका। और कहने लगा, किसको अपनी कहानी सुनाऊं, किसको भेज मोर पानी पिलाऊं। इस बियावान जंगल में अपनी कहानी किसको सुनाऊं और किसको भेजूं और आपको जल पिलाऊं। कैसी आपत्ति आई दीवाना, वो कैसी आपत्ति आई दीवाना, जल पिलाना सका मेरा भाता, शरबत पिलाना मेरी माता, जल पिलाना सका मेरा मन में विश्वास था मेरे भारी, सारी मेरे मन में ये आशा थी कि माता पिता मैं आपको सभी तीर्थों के स्नान कराऊं, लेकिन क्या करें, रह गई मेरे मन में ये आशा, जल पिलाना सका मेरा
सीता मैंने तीर मारा है मेरे सीने तड़पते हैं पिता प्यासी माता। सीता मैंने क्या बिगाड़ा था, अपने माता पिता को जल भर के ले जा रहा था, और दूसरी तरफ मेरे माता पिता अंदर अपनी दोनों तरफ नहीं होंगे बिना जल के तड़पते हैं प्यासी माता जल पिलाया दूसरी तरफ से माता पिता ये आवाज लगा रहे हैं, शर्मन सुत लाल हमारे प्यासे को शर्मन जल्दी से आओ हमें जल पिलाओ। शर्मन जी मूर्छित पड़े हुए हैं। तीर सीना चीर कर नाम मन कर खाया, आए आवाज सुनकर दशरथ वहां पर आ गया। दशरथ जी यहाँ पर आए, देखा शर्मन को राजा फूल सा कुमला गया, हाय मेरे हाथों से मेरी बहन का दशरथ सोचने लगा कि भगवान मेरे हाथों से ये मैंने किसको मार दिया, अपने ही भांजे को मार दिया। और सोचने लगा कि पहले से मेरे घर में कोई संतान नहीं थी और मैंने किसको मारा, या अपने ही भांजे को मार दिया। शर्मन की ऐसी हालत देखकर दशरथ जी रोने लगे। जब रोने लगे शर्मन कहते ओ मामा, और राजा दशरथ तीर मेरे सीने में लगा है, आप क्यों रो रहे हैं? मेरी एक बात सुनो और मुझे वचन दो। कौन सा वचन दे रहे हैं? हिम्मत करो राजा धीरज करो, इस पापड़ी को जल से भरो, प्यास
प्यासे हैं मेरे माता पिता, मेरे न कुछ चिंता करो। सबसे पहले आप सब जानते हैं कि मेरे माता पिता देख नहीं पाते हैं, फिर भी आपने मुझ पर बाण चलाया। अब मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरे माता पिता को पहले जल पिला के आओ। लेकिन जब जल पिलाएंगे तो ये मत कहना पहले पिलाना नीर उनको, फिर कहना शर्मन मार गयो। इतना सदर्द राजा मुझ पर जाते ही ये मत कह देना कि आपका बेटा मर गया। बिना जल पिए हुए मैं एक ही बेटा उनका था, वो बिना प्यासे मर जाएंगे। पहले उनको पानी पिलाना, क्योंकि बहुत उनको प्यास लगी थी। इतनी बात जब शर्मन ने कही, क्या हुआ? मुख फेर लियो लाल नहीं बोले, अब शर्मन में नैन नहीं खोले। अब शर्मन स्वर्ग सधारे, तो शर्मन जी उसी वक्त शर्मन ने अपने प्राण छोड़ दिए। जब शर्मन मर गए तो दशरथ जी क्या करते हैं? मन ही मन में विचार कर रहे हैं कौन सा मुख लेकर उनके पास जाएगा। ले कमंडल हाथ में और पलक नीर जी, लाख जगत राजा करे पर मन में धरे धीर जी। आंखों में आंसू, हाथों में कमंडल पानी का, और पूरा शरीर उसका कांपता हुआ जब वहां पर पहुंचे। शर्मन के माता पिता के हाथ में रखिया नीर जी। कहो लाल क्यों घबरा रहे, तेरा कांपे क्यों शरीर। देख तो पाते नहीं थे, लेकिन उसी वक्त उन्होंने पहचान लिया कि ये हमारा शर्मन नहीं हो सकता है, क्योंकि उनको पता था अपने बेटे का, क्योंकि सबसे पहले वो अपने माता पिता के हाथ धुलाते थे, उसके बाद पानी पिलाते थे। हम दशरथ में जाते ही वो कमंडल उनके हाथों में रख दिया। उसी वक्त दोनों ने पहचान लिया कि ये हमारा बेटा है। माता पिता कहने लगे बोलो कौन हो तुम, कोई इतना घबराए, असल बात समझा दो। आप कौन हो, सच सच हमें बता दो, आप हमारे शर्मन नहीं हो सकते।
बेटा नहीं हो सकता है। जब इतनी बात दशरथ ने सुनी, दशरथ ने कह दिया दशरथ हाथों से अपने वीर पिलाते जाते हैं, ब्रह्म पाप दशरथ से हुआ मुख से कहते जाते हैं। सच पहचाना आपने, मैं आपका श्रवण नहीं, मैं एक हत्यारा हूं जो आपके बेटे को मैंने मार दिया। जब इतनी बात उन्होंने अपने अंधली ने जब सुनी कि हमारा बेटा मर गया है, आप खुद ही सोच लो, एक ही एक बेटा था। अब दोनों माता पिता कहने लगे दूर हो जाओ दशरथ हमारी नजरों से, आपने हमारी लाठी को तोड़ दिया, हम देख नहीं पाते थे, उसी के सहारे हम चलते थे, आपने उसी को मार दिया। मारेंगे मेरे लाल को, अच्छा तुमने स्वागत कियो, कौन से जन्म का बदला राजा इस जन्म में दे। अरे कौन सा जन्म का बदला लिया राजा आपने? आपने हमारे आज्ञाकारी बेटे को मार दिया, अब हम भी नहीं बच पाएंगे राजा दशरथ। लेकिन माता पिता उस धरती पर ऐसे तड़प रहे हैं जैसे जल के बिना मछली तड़पती है। माता कहती वो शरण शरण पुकारे मेरी मां, छोड़ गयो शर्मन करते माता पिता ऐसे कर रहे हैं और कहने लगे राजा दशरथ सुनो, आपने मेरे बेटे को तो मार दिया, लेकिन हम आपको शाप देने जा रहे हैं। मेरा तो दीपक बुझ गया, एक दिन ऐसा आएगा, चाहे पुत्र होंगे राजा पर आएगा। शर्वण के माता पिता ने ये शाप दिया कि मेरा तो आपने दीपक को जा दिया, एक ही एक बेटा था मार दिया, राजा आपके घर में 4 पुत्र होंगे, लेकिन काम एक में नहीं।